सिविलाइजेशन जो था ना मातृ प्रधान था, माताओं को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था। और लिखा भी है हमारे ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, कि जहां पर माताओं को सम्मान मिलता है वही लक्ष्मी विराजमान। यानी वो सिविलाइजेशन जो माताओं को रिस्पेक्ट दे रहा है, धरती माता को रिस्पेक्ट कर रहा है, माताओं को हर अधिकार देने का काम कर रहा है, वो इतना सिविलाइजेशन क्यों नहीं डेवलप करता? और आप देख लीजिए उसके बाद स्थिति महिलाओं का गिरता गया। थोड़ा सा जैसे हम ऋग्वेदिक का चर्चा करते हैं, महिलाओं का कंडीशन ठीक था, उत्तर वैदिक काल में उनको कुछ अधिकारों से वंचित किया गया, फिर आगे चल करके भी बहुत ज्यादा जो अधिकार और वो सम्मान मिलना चाहिए माताओं को वो नहीं मिला। वैदिक काल में भी मंत्रों में हम लोग को मिलता है उदाहरण कि वो पुत्र की कामना करते थे। यदि हम मान लीजिए बच्चे को मानते हैं तो पुत्री की कामना करना चाहिए ना, तो वह मंत्रों में पुत्र की कामना का आ रहा है। यदि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि वह को पुत्र हो। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं माताओं को जो है सो उनको थोड़ा सा कम सम्मान मिलता है। मध्यकालीन पीरियड में देखते हैं तो जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनको तो सम्मान ठीक था, उनको बहुत सारे अधिकार मिले गए थे, पढ़े लिखे भी रहते थे। लेकिन जो मध्यम है, निम्न है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स भी बता रहे थे, पढ़ना पड़ता कि वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर के अंदर ही सीमित के रखते थे। अशिक्षा था, पढ़ाई लिखाई कोई जरूरी नहीं है, बाल विवाह होता था, बच्ची हुई पता था विवाह हो गया, उनको पता भी नहीं मेरा हस्बैंड कौन। बाल बुराई को देखिए कितना ज्यादा हमारे यहाँ कुप्रथा थी। हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, हमें एक समाज सुधारक को कभी नहीं भूलना चाहिए। He was the father of modern Indian history। आधुनिक भारत के पिता जिसको बोल सकते हैं, आधुनिक भारत के मॉडर्न इंडिया कर सकते हैं। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। महिलाओं की कंडीशन को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया? सती प्रथा को समाप्त किया, बहुत सारे सुधार किए, बाल विवाह, नरबली प्रथा को समाप्त किए। हमें सावित्रीबाई फुले जी को नहीं भूलना चाहिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया। आप जो आज कॉलेज आए अपने घर से इतना दूर चल करके, ये उन्हीं का योगदान है। जब वो पढ़ाने जाती थी ना तो लोग कीचड़ पहनते थे उन पर, जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो एक और ड्रेस को लेके जाती थी ताकि वहां जा करके फिर वो बदल करके फिर दूसरा ड्रेस पहनते थे। तो ये हमारा समाज है, हमारा समाज में माताओं को हमेशा से दबा करके रखा गया है। लेकिन निश्चित रूप से गांधी जी का जो सत्याग्रह हुआ उसमें माताएं हमारी बाहर निकली, उनके कंधे से कंधे मिलाकर सत्याग्रह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वतंत्रता संग्राम के बाद सुधार आया। भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाई, हिंदू कोड बिल की वकालत की। हिंदू कोड बिल में उन्होंने माताओं के हित के बारे में सोचा कि उनको तलाक देने का अधिकार हो, उनको जो पिता का संपत्ति होता है उनमें उनको अधिकार मिलना चाहिए, जैसे बेटा को मिल रहा है तो पुत्री को भी मिलना चाहिए। बहुत सारे उन्होंने अधिकार दिलाने का बात किए हिंदू कोड बिल में। और दिनों दिन मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की स्थिति में सुधार होते जा रहा है। आज देखिए आपका राशन कार्ड बनता है, वर्तमान गवर्नमेंट जो भी केंद्र सरकार में है बीजेपी की है ना, नरेंद्र मोदी जी की, वो तो बहुत सारी योजना को शुरू की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना जी, सुकन्या समृद्धि योजना। अभी आपका यहाँ पर सावित्रीबाई फुले झारखंड में हेमंत सरकार में, ऐसी बहुत तरह की योजना है। आज आपका कार्ड बनता है तो आपकी माताओं के नाम पर कार्ड देने की बात हो रही है। आप देखिए आपको रसोई अब जो बनाते हैं ना एलपीजी वाला, वो माताओं के नाम पर मिल रहा है कनेक्शन आपको। तो निश्चित रूप से स्थितियां सुधरी है, आज साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी हमको जागरूक बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो इतना तो कॉन्फिडेंट रखिए कि आप किसी से कम नहीं है, आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक पुरुष कर सकता है। आज आप लोग देखते होंगे क्रिकेट में भी पहले क्या था, आईपीएल चलता, इंडियन प्रीमियर लीग केवल पुरुषों का होता, लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले साल से WPL चल रहा है और उसमें भीड़ भरा, पूरा स्टेडियम भरा हुआ। इसका मतलब क्या है कि अब जो है सो महिलाओं के प्रति जो नजरिया है बदल रहा है। महिलाएं भी लंबे लंबे छक्का लगा रही है, 200 के पार रन मार रही है, तो कोई कम नहीं। आईएएस में टॉपर भी महिला बन रही है। अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे देश का सबसे बड़ा गर्व की बात है, हमारे देश के प्रेसिडेंट जो सबसे सर्वोच्च पद होता है प्रेसिडेंट का, यदि आप पदानुक्रम में देखिएगा उनका, प्रेसिडेंट हमारे महिलाएं हैं। तो आप लोग कुछ कर सकते हैं। दिवस हम लोग मनाने के पीछे संकल्प लें कि हम कुछ करें, अपने माता पिता जी के लिए हम कुछ क्या कर सकते हैं,
हम आईएएस बन सकते हैं, हम वीडियो बन सकते हैं, मतलब अपने समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारा चीज है जो आप कर सकते हैं, उसको बदलिए, डर को हटाइए। मन में जो डर रहता है कि शायद हम गलत बोल देंगे, क्या दूसरा क्या सोचेगा, कोई बात नहीं, मेरे मन में जो आ रहा है हम बोलेंगे। हम गलत भी बोल सकते हैं, सही भी बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करने से हम बेहतर कर सकते हैं। तो अपने मन से आप डर को हटाइए, आप वो सब कुछ कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और गोल क्रिएट कीजिए। आपको करना क्या है लाइफ में, अभी आप पढ़ रहे हैं ना, आपको गोल क्या है, क्या बनना चाहते हैं, कि आपको विधायक बनना है, मंत्री बनना है, आईएएस बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है। आप अभी से गोल क्रिएट कीजिए, डिसाइड कर लीजिए आपको बनना क्या है, और आप मेहनत कीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह से मनोबल के साथ अच्छा कीजिए, इस कॉलेज का भी नाम होगा। आप लोग बोलते तो हम लोग के अंदर भी उत्साह जग जाता है कि वाह मेरे बच्चों में इतना उत्साह आ गया है, बस थोड़ा सा और मेहनत करना है, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, है ना, जो करना चाहिए। तो फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। तो जैसा कि मैं दूसरी जिम्मेदारी भी दी गई है धन्यवाद ज्ञापन का, तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप महत्वपूर्ण समय अपने निकाले और हम लोग को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप सेमिनार, क्विज, डिबेट ये सब को रखिए, ताकि बच्चों के अंदर जो डर है वो हट जाए। जैसे 9 तारीख को